हेलो छत्तीसगढ़, कैसे है? तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज रात जगराता होगा इंग्लिश ग्रामर का। तो क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का सबसे पहला लेक्चर लेकर आया हूं। एस सुन एस को हटाकर नो सुनर को कैसे लगाते हैं, एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं और एक एग्जांपल लगाया हूं। एग्जांपल को करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जैसे लगातार आपको ग्रामर मिलेगा ना बेटा, आपको क्या करना है, पढ़ना है और उसका ट्रिक को लिखना है। उसके बाद परीक्षा बोर्ड हो या मॉडल पेपर हो या आदर्श पेपर के कोई भी एक ग्रामर को उठाकर, रैंडम ग्रामर को उठाकर कर देखना है और बताना है हाँ सर बन रहा है। तो स्टार्ट करते बेटा, ज्यादा लेट नहीं करते, लगातार आपको वीडियो देखने को मिलेगा आज इंग्लिश ग्रामर का। एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? आज रात अपन कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एस सुन एस को हटाकर नो सुनर लगाना है। नो सुनर देन का यूज करना है। क्या करना है? नो सुनर देन का यूज करना है। और रात का टाइम है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको नींद आएगा आप सो जाना बेटा, वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, आपको कोई चिंता नहीं करना है। मैंने टॉप 5 आर्टिकल्स को डाल दिया हूं, आप जाकर एक बार देख लीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे पहला लेक्चर आपको देखने को मिल रहा है इंग्लिश ग्रामर का। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस के पहले भाग में एस सुन एस के स्थान पर नो सुनर लगाना है। सबसे पहले पॉइंट याद कर लो, एस सुन एस को हटाकर आप क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि एस सुन एस को हटाकर सिर्फ नो सुनर लगाते हो, चुपचाप आ जाते हो। वो गलत बात है। एस सुन एस को हटाकर नो सुनर लगाना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सेंटेंस के पहले भाग के अफर्मेटिव को, आपके पास अफर्मेटिव हो, आपके पास अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, बस याद रखना सेंटेंस के पहले भाग, दो भाग आपको देखने को मिलेगा। पहला भाग में एस सुन एस को हटाकर नो सुनर लगाना है और अफर्मेटिव सेंटेंस और या निगेटिव मिलेगा उसको इंटेरोगेटिव में बदलना है। किसमें बदलना है? इंटेरोगेटिव में बदलना है, मतलब क्वेश्चन मार्क वाले सिस्टम में आपको बदलना है, ठीक है? थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, पहले भाग के अंत में देन लगाकर इसका भाग को लिखना है। उसके बाद जो भाग बचता है उसको सेम टू सेम एज इट आपको लिख देना है। सिर्फ देन कब लगाना है? जब पहले वाले भाग के अंत में, जैसे मान लीजिए आपकी क्वेश्चन है एस सुन एस को हटाकर, ठीक है, आपको क्या लगाना है? नो सुनर लगाना। आपने नो सुनर लगाया, समझना बात को। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस से बदलना है। अब आप लोगों को पहचानना ये है कि भाई ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है। तो यहां पर देखते हैं ही इंटर्ड लिखा है। अब इंटर्ड मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल के में, पास्ट सिंपल में आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म देखने को मिलता है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आपके पास्ट सिंपल में देखने को मिलता है, जहां पर डू और डिड की बातें होती है। डिड की बातें होती है, किसकी बात होती है? डिड की बातें होती है। ये आपको याद रखना है। प्रेजेंट सिंपल में आपको निगेटिव में डू और डज देखने को मिलता है बेटा, लेकिन पास्ट सिंपल के निगेटिव में आपको क्या देखने को मिलता है? डिड देखने को मिलता है। तो आप क्या किए, यहां पर डिड लिखे। अब डिड लिखने के बाद आपका क्या है, डिड लिखे, इंटेरोगेटिव में बदलना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, ही से पहले आएगा डिड, उसके बाद आपने ही लिखा, उसके बाद इंटर लिखा, ठीक है, उसके बाद इन क्लास। ये ध्यान रखना बातें को। उसके बाद आपको क्या करना है? देन लगाना है। उसके बाद ही टुक ऑफ हिज कोट। अब क्वेश्चंस को देखिए और आंसर्स को देखिए। क्या है? नो सुनर डिड ही एंटर्ड इन अ क्लास देन ही टुक ऑफ हिज कोट। तो मतलब आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, पहला भाग में एस सुन एस को हटाकर नो सुनर लगाना है। उसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव हो या आपका निगेटिव हो, अफर्मेटिव निगेटिव को आपको किस में बदलना है? इंटेरोगेटिव में बदलना है, मतलब प्रश्नवाचक में आपको बदलना है, मतलब क्वेश्चन मार्क में आपको बदलना है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। तो आपको यह समझना है कि कौन सा टेंस में, आप टेंस को पहचान लीजिए तो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एंटर्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वो पास्ट सिंपल में आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आप निगेटिव में जो लगाते हो वो डिड लगाते हो। उसमें चुपचाप आपने क्या लगाया? नो सुनर डिड ही एंटर इन क्लास देन ही टुक। देन कब लगाना है? दो सेंटेंस को जोड़ने में, देन ही टुक ऑफ हिज कोट। तो आपको एस सुन एस बेहतर समझ आया होगा। एकदम कुछ नहीं करना है। आज रात जगराता है इंग्लिश ग्रामर का, लगातार आपको लेक्चर देखने को मिलेगा। लेक्चर को देखने के बाद आप नोट करिए, नोट करने के बाद कोई भी परीक्षा साल या मॉडल पेपर या आदर्श पेपर कुछ भी आपके पास अवेलेबल है, उसका एस सुन एस के क्वेश्चन करके देखिए, अपने आप बन जाएगा। यही करने वाला हूं मैं आज आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बने रहना है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में पहुंच जाना चाहिए। 2.5 डेज में अपने को इंग्लिश का तैयारी करना है और क्लास 12 के इंग्लिश में अपन फोड़ देंगे बेटा। 4 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर। तो लगातार आज वीडियो देखने को आपको मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी खोलना है, लिखना है और आदर्श और मॉडल पेपर का एक क्वेश्चन को फाइंड करना है। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।